ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपने पुरुषार्थ में आत्म अभिमानी स्थिति, निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति को कैसे बढ़ाएं और इस स्थिति का हमारे पुरुषार्थ में महत्व क्या है। जो पीछे बैठे थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो नजदीकी का अनुभव करने में आपको भी अच्छा रहेगा। వెనకాల కూర్చున్న వాళ్ళు కొద్దిగా ఇంకా ముందరకు వచ్చేసినారంటే ఇంకా చాలా బాగుంటది। क्योंकि हमारे टोटल इस ज्ञान और योग का सार, पढ़ाई का सार है अशरीरी बनना, आत्माभिमानी बनना, विधेयी बनना, बिंदु स्वरूप बीजरूप बनना। ये टोटल पढ़ाई का सार है। क्योंकि इस स्थिति के बिना हम देवता नहीं बन सकेंगे। आज की भी मुरली थी बाबा की, बच्चे देही अभिमानी बनो। सबसे बड़ा विकार है देह का भान। जब देह भान आता है सारे विकार आ जाते हैं। मुझे लगता है रोज की मुरली, कोई भी मुरली आप उठाओ, बाबा का इस लेसन के ऊपर बहुत अटेंशन है। बाबा हमें अटेंशन देता है। मुझे लगता है दादी जानकी जी भी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। और जिन्होंने इस आत्म अभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति, इसके तरफ अटेंशन दिया, वो पुरुषार्थ में विजयी बनेगा। क्योंकि इसी से हमारे अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आएगी। और मैंने खुद भी, जैसे अभी मेरे वो परिचय बता रहे थे, एक रत्ती में किताब मिला। मेरी स्टोरी तो रात के समय, रात की क्लास में सुनाऊंगा। लौकिक में 6 महीना स्नान भी नहीं करता था, रियली बात आपको सुना था। 11 साल तक स्कूल भी नहीं गया था। 2 शब्द कोई बोलता था, मेरे को डर लगता था। लेकिन इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद एक रद्दी में मुझे किताब मिला और उसके बाद ज्ञान में चलते गए। और मैंने और कुछ नहीं, ज़्यादा ये आत्म अभिमानी स्थिति के ऊपर ज़्यादा मेहनत की। और इसी स्थिति ने बाबा ने कहाँ से कहाँ पहुँचा। इसलिए ये स्थिति के ऊपर हमें अटेंशन देना है। क्योंकि इस स्वरूप में रहने वाला रात को सोया है, उसका योग लगा रहता है। रास्ते में चल रहे, उसका योग लगा रहता है। जितना इस स्वरूप में रहेंगे, हमारे अंदर जो पुराने संस्कार है वो अटैक नहीं करेंगे। क्योंकि इस स्थिति में रहने से हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिसको आत्मिक स्वरूप का सुख मिलता है, जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, मुड़ी दो, पसंद नहीं आएगा। इसी तरह जिसने अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की, उसको ये विकार, ये संस्कार, ये पुरानी दुनिया आकर्षित नहीं करेगी। आज बाबा ने कहा, ये पुरानी दुनिया से क्या करो, वैराग करो। ये पुरानी दुनिया, दिल नहीं लगाओ। ये दिल कब लगता है? जब हम देह के भान में रहते हैं, तब इस पुरानी दुनिया से दिल लग जाता है। इसलिए देही अभिमानी बनो। जितना इस निराकारी, अशरीरी, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। हमें सब अच्छा दिखाई पड़ेगा। हमारे जीवन की सारी समस्याओं की जड़ें देह का भान। आज क्या क्या समस्या है? मेरा योग ही नहीं लगता। और क्या समस्या है? मुझे सहन ही नहीं होता। और क्या समस्या है? मेरे पुराने संस्कार जागृत होते हैं। तमाम सारी समस्याओं का अगर समाधान करना है, ये इस स्थिति के ऊपर अटेंशन दो।
आत्मिक स्वरूप में रहने से सारी जीवन की समस्याएं खत्म होती हैं। क्योंकि जब हम देह भान में आते हैं दूसरे के दोष दिखते हैं, देह भान में आने से संस्कार जागृत होते हैं। वास्तव में सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है अशरीरी बनने का, विधेय बनने का, निराकारी बनने का। बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा ही नहीं, और जब वृक्ष नहीं होंगे तो फल कहाँ से लगेगा। इसी तरह जिन्होंने आत्मा का अभ्यास किया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता, ये गुण रूपी फल कैसे लगेंगे। फलों का कभी पुरुषार्थ नहीं किया जाता। अगर आपको सहन नहीं करना नहीं आता, सहन शक्ति नहीं है, इसका मतलब आप देह के भान में हैं। इसलिए इस लेसन को हमें बहुत पक्का करना है। आज फेसबुक में, व्हाट्सएप में, मोबाइल में इतनी चटपटी बातें आज कहीं से कोई फॉरवर्ड करते आती रहती है। मूल लेसन है आत्मा का। अगर ये इसको छोड़ करके और बातों में हम चले जाएंगे, अंतिम आने वाले पेपर में फेल हो जाएंगे। इसलिए इस आत्मा के लेसन के बिना और कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज ब्रह्मा बाबा नारायण बने, बाबा ने क्या किया? बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का किया। ब्रह्मा बाबा ने दो बातों का पुरुषार्थ किया है, एक आत्मा का लेसन पक्का किया, दूसरा बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। और इसी दो बातों के पुरुषार्थ से नारायण बने। तो हमें भी कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, इन दो बातों का ही पुरुषार्थ करना है। तो हम दिल पर हाथ रख करके पूछे, इस आत्मा के लेसन के ऊपर हम कितना ध्यान दे रहे हैं। एक आत्मा का लेसन छोड़ करके हम सेवा में लगे रहते हैं और बातों में लगे रहते हैं, और इसीलिए जीवन में असफल बनते हैं। इसलिए अगर जीवन में सफल बनना है, ये आत्मा का लेसन, निराकारी स्थिति में रहने का अभ्यास। जैसे जिस घर में लाइट नहीं रहती वहां भूत रहता है। भूत डरता है किससे? लाइट से। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है वहां विकारों के भूत रहते हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, सारे भूत है। अगर इन भूतों को भगाना है, लाइट जला कर रखो। पहले जमाने में कहते थे गांव गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशानी खत्म हो गया। क्यों? लाइट हो गई। इसी तरह जिन्होंने आत्मा की लाइट जला कर रखी, उसके शरीर में विकारों की भूत अपने आप भाग जाएंगे। इसीलिए ये आत्मा का लेसन, इसलिए बाबा रोज की मुरली में इस लेसन के ऊपर अटेंशन देता है। और अंतिम समय के पेपर 1 सेकंड के पेपर होंगे, और उसी 1 सेकंड में हमें पास होना है। आत्मा का लेसन चाहिए। इसीलिए बाबा कितना ड्रिल करो, घंटे घंटे में अपने को याद दिलाओ मैं कौन। जो आत्मा का लेसन पक्का करता है, अंतिम में विजय बनता है। राम रावण का युद्ध चलता है। राम क्या करता? रावण का एक सिर काटता है, वो सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर दूसरा काटता है, फिर जुड़ जाता है। राम परेशान हो गए। विभीषण आया, राम के कान में 2-4 बातें सुनाई, कहा कि ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाऊं। और जब नाभि में तीर लगाया, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी गले काट रहे हैं। कौन से? कभी काम का गला काटते हैं, महीना 2 महीना तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटते हैं दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटते हैं दोबारा जुड़ जाता है। क्यों? हमने देह भान रूपी नाभि के अंदर तीर नहीं लगाया। जब तक देह भान को नहीं छोड़ेंगे, विकारों के गले नहीं कटेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस लेसन को पक्का करो। जिसका आत्मा का लेसन पक्का है वो इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर सकता है। उसके वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा,
आत्म अभिमानी स्थिति वाला, निराकारी स्थिति में रहने वाला रात को सोया है, योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहे उसका योग लगा हुआ है। आज कई भाई बहन कहते हैं मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। किसको टाइम नहीं मिलता? जो देहबान में रहता है उसको पुरुषार्थ में टाइम ही नहीं मिलता। वो योग में बैठा है तो भी उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि योग लग ही नहीं रहा है। और जो निराकारी स्थिति में रहता है वो निरंतर पुरुषार्थ चल रहा है उसका। आजकल बाबा एक शब्द यूज कर रहे थे कई लास्ट की मुरलियों में, बच्चे एवर रेडी बनो, अंतिम समय कब भी आ सकता है। एवर रेडी किसको कहते हैं? जो निराकारी स्वरूप में रहता है, जो आत्मिक स्वरूप में रहता है, वो है एवर रेडी। इसलिए इस लेसन के ऊपर हमें 20 नाखूनों का जोर लगा करके अब अंतिम इस भट्टी में अगर अंतिम समय भी आप ये पुरुषार्थ करेंगे, हो सकता है विजयी बन सकेंगे। इसलिए सदा निरंतर आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना है। और जितना आत्मिक स्वरूप में टिका रहेंगे उतना निरंतर बाबा नजर आएगा, बाबा दिखाई पड़ेगा। जितना आत्मिक स्वरूप में रहेंगे उतना संकल्पों को बचा सकेंगे, मन बुद्धि अपने कंट्रोलिंग रूलिंग पावर में आएगी। और जो संगम युग में भ्रुकुटी आसन पर बैठता है उसको ही भविष्य का राजा का तख्त मिल सकता है। वो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ सकता है। 3 तख्त है, एक है भ्रुकुटी का तख्त, दूसरा है शिव बाबा बाप दादा का तख्त, और तीसरा है भविष्य के राजा का तख्त। तो भविष्य के राजा का तख्त उसको मिलता है जो संगम युग में बाप दादा के तख्त पर बैठता है। और बाप दादा के तख्त पर वही बैठ सकता है जो भ्रुकुटी के तख्त पर बैठता है, क्योंकि जो भ्रुकुटी के तख्त पर बैठता है, आत्मिक स्वरूप में रहता है, उसे भूले नहीं होंगी, गलतियां नहीं होंगी, और ऐसी आत्मा बाबा को पसंद आएगी। इसलिए ये आत्मा का अभ्यास। लेकिन ये आत्मा का अभ्यास अनुभव हम कैसे करें? महत्व तो आपको गिनाया। मुझे लगता है आत्म अभिमानी स्थिति का कितना भी महत्व गिनाओ कम नहीं पड़ेगा। इसकी महिमा अपरंपार है। जैसे बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाया जाता है, फाउंडेशन कैसा होता है? मजबूत। जितना खर्चा ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए आता है उतना खर्चा किस में लगता है? फाउंडेशन डालने में। अब जिन्होंने फाउंडेशन बनाने के लिए कंजूसी की, फटाफट बिल्डिंग बना दिया, आंधी तूफान आएगी गिर जाएगी। इसी तरह जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए कंजूसी की, सेवा करने में लग गया और बातों में लग गया, जब उसके पुरुषार्थ रूपी जीवन में विघ्नों के आंधी तूफान आते वो फेल हो जाता है। इसलिए कई कहते पता नहीं मेरे को बार बार फेल हो रहा, क्यों? आत्मा का लेसन कच्चा है। इसलिए आत्म अभिमानी बनना है। और हमारी बिल्डिंग 84 जन्मों के लिए बन रही, इसलिए 84 जन्म की बिल्डिंग को पक्का करना है, या आत्मा का लेसन पक्का करना है। तो आत्म अभिमानी हम कैसे बने उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल बातें आपको सुनाता हूं। आत्म अभिमानी बनने के लिए सबसे पहली बात है पवित्रता की धारणा। अगर आपकी पवित्रता की धारणा पक्की है, आत्म अभिमानी बनने के लिए बहुत सरल इजी है। हाँ, अगर पवित्रता मतलब केवल ब्रह्मचर्य का पालन की बात नहीं है, पवित्रता का गहरा कनेक्शन है। अगर आप किसी का परचिंतन करते, ये भी पवित्रता है। निगेटिव सोचते तो भी पवित्रता है। पवित्रता मतलब संपूर्ण पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा। और आजकल तो माया ने तो क्या किया, माया ने तो ऐसे से साधन बनाया, कहते अच्छा तुम थिएटर में नहीं आते ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ।
और आजकल सबका जेब सिनेमा थिएटर बना हुआ है। हमारे संस्कार कोई खत्म नहीं हुए हैं, संस्कार दबे हुए हैं। उस संस्कार को थोड़ा वायुमंडल मिल जाता है, फेल हो जाते हैं। इसलिए बड़ा अटेंशन देना है। पवित्रता की धारणा पक्की चाहिए। क्यों? पवित्रता और आत्मिक स्थिति का कनेक्शन क्या है? जिसे पहले जमाने में एक दीपक आता था, दिया बोलते थे उसको। दिए के अंदर केरोसिन डालते थे और बीच में बाती रहती थी, माचिस लगाओ, फ्लेम क्या होती थी? जलती थी। हाँ, लैंप भी बोलते हैं उसको। तो अगर उस दिए के अंदर, लैंप के अंदर तेल नहीं है और माचिस लगाओ, फ्लेम जलेगी? नहीं जलेगी। इसी तरह योगी भी क्या है? एक लैंप है। अगर योग में बैठेंगे, योगी की चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, एक लैंप आ जाएगा। योगी भी एक लैंप है और उस लैंप के अंदर तेल क्या है? पवित्रता। जिस लैंप में, जिस योगी के पास जितनी पवित्रता ज्यादा है, कहने की जरूरत नहीं कि मैं आत्मा हूं, अपने आप दीपक जलता रहेगा। अगर दीपक नहीं जल रहा है, इसका मतलब तेल की कमी है। इसलिए बाबा ने यहां आते ही पहले दिन क्या कहा? बच्चे, तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। इसलिए कोई भी बातें मुझे आकर्षित ना करें, कोई भी किसी से दिल ना लगे। दिल मतलब बुद्धि। आज की मुझे लगता है भट्टी की शुरुआत ही बाबा ने मुरली से की। मुरली में पहली क्लास भट्टी की बाबा ने की। मुरली भट्टी के लिए थी। इसलिए पवित्रता की धारणा जरूरी है। और केवल समझो दिए के अंदर तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं है, तो क्या हो जाएगा? फ्लेम, वो माचिस लगाओ, फ्लेम जलेगी? क्यों? क्योंकि बाती नहीं है। बाती का काम क्या होता है? नीचे जो फैला हुआ तेल है उसको फ्लेम तक पहुंचाने का काम किसका होता है? बाती का। फ्लेम का भोजन है केरोसिन। जो केरोसिन डाला है वो फ्लेम का भोजन है। इसी तरह आत्मा फ्लेम यहाँ है। यहाँ या आत्मा की फ्लेम जलने के लिए बाती मतलब ध्यान, जिसको स्मृति बाती। बाबा कहते हैं ना, तुम्हारा ध्यान इस दुनिया से न लगे। ध्यान मतलब बुद्धि भी कहेंगे। बुद्धि को कहाँ लगा दो? बाबा में। जब बुद्धि बाबा में लगेगी तो हमारा ध्यान ऊपर होगा। हमारे शरीर में जो पवित्रता पहली है ऊपर आएगी और ऊपर आकर के आत्मा तक पहुंचेगी और इससे दीपक जलेगा। इसको भक्ति मार्ग में कहते हैं ऊर्ध्वगामी। जिसका ध्यान परम धाम में एक बाबा के ऊपर है उसकी ऊर्जा ऊपर चलती है। और जिसका ध्यान, जिसका दिल किसी व्यक्ति में लगा हुआ है, कोई वस्तु में लगा हुआ है, उसकी ऊर्जा कहाँ चलती है? नीचे। और जिसकी ऊर्जा नीचे चलती है, देह का भान की अनुभूति होती है। और जिन्होंने पवित्रता आत्मा का दीपक जलाने के लिए यूज की, उसकी दृष्टिवृत्ति नहीं जाएगी, उसका अंग अंग शीतल बन जाएगा। इसलिए पवित्रता की ऊर्जा आत्मा का दीपक जलाने के लिए यूज करना है। इसलिए जो योगी होते हैं उनके चेहरे में तेज होता है। वो तेज क्या है? दीपक जल रहा है। अगर चेहरे में कोई खुशी नहीं है, चेहरे में मुरझाईता है, इसका मतलब अंदर दीपक नहीं जल रहा है, निगेटिव का चिंतन चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक जेल में गए थे और उस जेल में कुछ मदद करने के लिए कुछ एक दो कुमार भी आए थे मेरे साथ में। तो वहाँ का जो जेलर था उसको एक गॉडली गिफ्ट थी। वो फेस रीडिंग करता था, अंदर क्या चलता है वो उसको समझ में आता था। तो जब हम कार्यक्रम करके ऑफिस में बैठे थे तो उनको हम संदेश दे रहे थे, कैसे परमात्मा आया है, कैसा कार्य कर रहा है, सब ऐसे बातें चल रही थी। तो कुछ समय के बाद उस कुमार के ऊपर उसकी नज़र गई तो मेरे को कहता है, भाई ये प्राणी बड़ा दुखी है। हमने कहा नहीं भाई साहब, ये कुमार है, भगवान मिला, ये राजयोगी दुखी कैसा हो सकता है? नहीं, कहा कि भले भगवान मिला होगा लेकिन बहुत दुखी है।
तो हमने ऐसे ऐसे वो कुछ वो टाल करके बाहर गए, ऑफिस में गए, तो कहता है इसको 1 महीना 2 महीना मेरे पास रखो, मैं ठीक करके भेजूंगा इसको। अब देखो सेवा में गया था, लेकिन उसकी सेवा करने के बजाय वो दूसरों। तब मैं कुमार को बाद में बाहर आने के बाद पूछा, भाई क्या बात है? पहले तो नहीं बोला भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बाद में जब उसने बताया कि सचमुच मैं दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, कहता मैं कुछ दिन पहले तो मुझे लगता था कि कहीं सुसाइड करे, कुछ ऐसा ऐसा करे। इतना देखो अंदर उसका जो निगेटिव बातें छिपा सका वो, और जो अंदर निगेटिव है वो बेचारा आत्मिक स्वरूप में कैसे टिक सकता है? इसीलिए निगेटिव का चिंतन है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सदा अपनी ऊर्जा को क्या करो, आत्मिक स्वरूप में रहने में टिका लगा दो। इसीलिए पवित्रता के बिना दीपक, और जिसका दीपक ही बुझा हुआ है, समझो कोई अंधेरे में चल रहे हैं, जिसके पास दीपक ही नहीं है, लाइट नहीं है, वो कैसे चलेगा? वो डरते हुए चलेगा, घबराते हुए चलेगा, क्योंकि कहीं खड्डे में जाएगा, कहीं गिर जाएगा, कहीं कांटे के ऊपर जाएगा। इसी तरह संगम युग, ये कलयुग है, कलयुग अभी अंधेरा है। कौन सा युग है? भले दिन है लेकिन तो भी अंधेरा है। कौन सा अंधेरा है? क्योंकि मैं कौन हूं, मेरा घर कहाँ है, ये सब कुछ भूला हुआ है। इसी अंधेरे में चलते समय हमारा आत्मा का दीपक जागृत चाहिए, और जिसका आत्मा का दीपक जागृत है उसको ना डर होगा, ना कोई भय होगा, वो उसके चेहरे में सदा खुशी हो रहेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ये आत्मा का दीपक जागृत करो, पवित्रता की धारणा को संभाल कर रखो। कोई भी ऐसी बातें आपको खींचे नहीं, कोई भी बातें आपको अपने तरफ आकर्षित ना करें। इसलिए पवित्रता के बिना आत्मिक स्थिति नहीं है। दूसरी बात है, अगर मुझे आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना है, अनुभव करना है, उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। 7 स्वरूप, आत्मा के ओरिजिनल गुण 7 हैं। कौन से? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप। मैंने खुद ये क्लास नहीं करा रहा, लेकिन मैं अपना अनुभव आपको सुना रहा हूँ। मैंने आत्मिक स्थिति बनाने के लिए क्या क्या किया था। एक तो ये पवित्रता के, अभी भी मेरे अंदर अगर पवित्रता की धारणा में कुछ गड़बड़ होता है, आत्मिक स्थिति में रहना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए पवित्रता की संभाल। दूसरी बात है 7 गुणों का अभ्यास। मैंने क्या किया था, सप्ताह के 7 दिन है। सोमवार के दिन शांत स्वरूप में रहना है, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहना है, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहना है। एक एक दिन के लिए एक एक स्वरूप को पक्का किया, और उसका अभ्यास करता रहा। आत्मिक स्थिति बनाना इजी हो गया। तीसरी बात है निरहंकारी बनना। आत्मिक स्वरूप चाहिए, उसके लिए निरहंकारी बन। निरहंकारी वाला ही निराकारी स्वरूप में टिक सकता है। अगर हमारे अंदर कोई अभिमान है, चाहे कलाओं का अभिमान, चाहे विशेषताओं का अभिमान, चाहे पद पोजीशन का अभिमान, अभिमान वाला कभी आत्मिक स्वरूप में टिक नहीं सकता। और भाइयों में थोड़ा सा क्या होता है, अभिमान ज्यादा होता है। मुझे पूछा ही नहीं, मैंने इतना सारा किया। इसलिए निरहंकारी चाहिए, जितना निरहंकारी। इसलिए हनुमान को कहां दिखाते हैं? राम के चरणों में बैठा है। कैसा बैठा है? वो हनुमान का पूछ, बताओ क्या सेवा चाहिए, कहाँ जाना है मुझे, उसको ऑर्डर में। इसी तरह भाइयों को सदा बहनों के साथ में क्या करना है, बहनें जो कहेगी वो हमें करना है। उसके अंदर मन मत परमत नहीं मिक्स करना। दीदी बताओ क्या करना है। और हम यहाँ आए हैं, किसी लिए आए? कोई धन कमाने के लिए, कोई 4-5 मंजिल मकान बनाने के लिए नहीं आए। हम आए हैं केवल आत्मारूपी सीताओं को संदेश देने के लिए। हनुमान लंका में किसी लिए गया था? किसी लिए गया था? सीता को संदेश देने के लिए गया था। उसने वहां जाकर के नहीं सोचा अरे राम के पास तो कुछ नहीं है,
अब यहाँ तो कितना सोने का महल है, चलो यहाँ ही डेरा डाल देते हैं, यहाँ फल फ्रूट बगीचा कितना अच्छा है। सोचा उसको कोई सीता ने कोई चीज दी तो काट करके फेंक दिया, तो कहा कि ये तुमने ऐसा क्यों किया? कहते हैं जिसके ऊपर राम का नाम राम नहीं है, नाम नहीं, वो चीज मेरे कोई काम की नहीं है। इसी तरह हमें निरहंकारी होकर के चलना है। और ये भी नहीं कहा नहीं, अब उसको कहा कि तुम जाओ संजीवनी बूटी लेके आओ। उसने ये नहीं कहा कि मैं तो दोपहर को सोया ही नहीं था और रेस्ट ही नहीं करके आया हूँ, और पता नहीं मैं तो कभी संजीवनी बूटी देखी नहीं है, मैं कैसे लाऊं। सोचा उसने कहा, तुरंत हाजी करके उड़ गया, और उड़ करके नहीं मिली तो भी क्या किया, वापिस नहीं आया कि मुझे तो मिली नहीं, मैंने बहुत ढूंढी, सीधा पहाड़ उठा कर लेके आया। इसी तरह हमारे अंदर भी बहन जी कोई सेवा दी, बहन जी मैं तो दोपहर को रेस्ट किया ही नहीं, मैं तो ये जानता ही नहीं, वो नहीं, असंभव कार्य संभव करने वाला। इसलिए हनुमान को पूंछ भी दिखाते हैं। पूंछ किसका प्रतीक है? अभिमान का प्रतीक है। जब उसने अभिमान के पूंछ को आग लगाई तब लंका क्या हो गए? जल गए। तो इसी तरह हमें भी अपने अभिमान के मयपन के, कोई कलाओं की विशेषता का अभिमान है, हम निराकारी स्थिति में स्थित नहीं रह सकते। इसलिए ब्रह्मा बाबा कहते ना, लास्ट में बाबा ने 3 शब्द बोल के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। अगर मेरे अंदर कोई बात का अभिमान है, मैं 2 प्रकार के मैं है, एक असली मैं और दूसरा नकली मैं। असली मैं कौन? मैं आत्मा। और नकली मैं इंजीनियर हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं धनवान हूं। अगर इस स्वरूप में टिके रहेंगे, उस स्वरूप में आप चलते रहेंगे, और किसी ने उस प्रमाण आपके पोजीशन अनुसार किसी ने सम्मान नहीं दिया, पूछा नहीं, तुरंत संकल्प विकल्प चलेंगे, आत्मिक स्वरूप में नहीं टिकेंगे। इसीलिए सदा चलते समय, रास्ते में घूमते समय क्या करना है? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जब आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, कोई पूछे न पूछे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए निरहंकारी बनना बड़ा जरूरी है, और निरहंकारी वाला ही हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट करके चलता है, वो आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है। इसके बारे में डिटेल, अभिमान कैसे आता है, क्या क्या होता है, वो कभी एक दूसरा क्लास लेंगे, उसके अंदर बताएंगे। तो कहने का मतलब आत्मिक स्वरूप में टिकने के लिए निराकारी स्थिति, निरहंकारी स्थिति चाहिए। तीसरी बात है, पहली कौन सी बताई? पवित्रता की धारणा। दूसरी बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बताई निरहंकारी बनना। चौथी बात है, अगर मुझे आत्मिक स्वरूप में टिकना है, अशरीरी विधेयी स्थिति की अनुभूति करनी है, सोमानों के अभ्यास करने की जरूरत है। जितना सोमान में रहेंगे आत्मिक स्थिति बनेगी। बाबा ने बहुत सारे सोमान हमें दिए। कौन से? मैं महावीर हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जितना सोमान में रहेंगे आंतरिक हमारी शक्तियाँ जागृत होगी। इसलिए सोमानों के अभ्यास, और कोई भी सोमानों का अभ्यास नहीं करो, जिसके अंदर जिस प्रकार का विकार है उसी प्रकार के सोमानों के अभ्यास करने। समझो किसी के अंदर क्रोध है, अक्रोध वाला अगर कहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और क्रोध आएगा उसको। क्रोध जीत के सोमान अलग है, काम विकार के जीत प्राप्त करने वाले सोमान अलग है। इसलिए जो कमजोरी है उसी कमजोरी के अनुसार हमें सोमान लेने हैं, ताकि वो कमजोरी कम हो जाए। जैसे हर बीमारी के टैबलेट क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अब जा करके कहो कि मुझे पेट दर्द की, समझो सिर दर्द है, और कहो कि मुझे पेट दर्द की दवाई दो, और ही उल्टा असर हो जाएगा। पेट दर्द की टैबलेट अलग होते हैं, सिर दर्द के अलग होते हैं। इसी तरह बाबा की मुरली भी एक डिस्पेंसरी है, इसके अंदर काम की, क्रोध की सारी टैबलेट्स हैं। तो इसलिए हमें ज्ञान सुनते समय बड़ा अटेंशन से सुनने की जरूरत है।
और जिस प्रकार का मेरा कमजोरी है उसी प्रकार की पॉइंट्स लें, तो सोमानों से हम आत्मिक स्थिति में रह सकते हैं। पांचवी बात है, अगर मुझे अशरीरी विधेयी का अनुभव करना है, उसके लिए संकल्प को कम चलाना। जिसके संकल्प कम, पॉजिटिव, समर्थ, वह आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है। वास्तव में आत्मिक स्थिति कोई और चीज नहीं, जिसके संकल्प कम, पॉजिटिव, उसकी ऊर्जा बसते, उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा। लेकिन आजकल हर एक के अंदर के संकल्प बहुत निगेटिव चल रहे, ब्राह्मणों के सारे टोटल ज्ञान का सारा है संकल्पों को बचाना। कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, जो हुआ चाहिए सारा ज्ञान, ये सब किस लिए? संकल्पों को बचाने के लिए। जिन्होंने इस ज्ञान को समझा ही नहीं, अगर संकल्प ज्यादा चलते, जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है। इसलिए संकल्पों को कम से कम चलाना, पॉजिटिव चलाना। जैसे आईने के सामने खड़े होते हैं, आईने के ऊपर धूल है, चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरह अगर आपके बुद्धिरूपी आईने में विरत संकल्प के धब्बे लगे, आप आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बुद्धि को क्लीन रखना है। लेकिन बुद्धि असुचि क्यों बनती है? विरत संकल्प चलने से। इसीलिए संकल्प जिसके कम, पॉजिटिव, वो आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है। उसका भी एक बहुत सुंदर डिटेल में क्लास लेंगे। हम अपने संकल्पों को कैसे बचाएं, स्थिर संकल्प कैसे करें। कुछ भी हो जाए तो भी मुझे मन में कोई निगेटिव संकल्प ना चले। इसलिए संकल्पों को बचाना यह आत्मिक स्वरूप के लिए जरूरी है। छठी बात है, अगर मुझे आत्मिक स्वरूप का अभ्यास, अनुभव करना है, उसके लिए विधि पूर्वक योग लगाने की जरूरत है। उस शाम को हमारा क्लास है उसके बारे में, विधि पूर्वक योग। क्योंकि आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करने के लिए हमारा योग कैसे चाहिए? विधि से। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। इसी तरह मन और बुद्धि दोनों जब यथार्थ बाबा के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारा दीपक क्या हो जाएगा? अगर योग लगाया मैंने तो भी मेरी आत्मिक स्थिति नहीं बनी, इसका मतलब मेरा योग कहीं और लगाता। इसलिए मन बुद्धि बाबा के तरफ जाए, मन भी जाए और बुद्धि भी जाए। केवल शरीर से बैठ गए लेकिन मन बुद्धि कहीं भटक रहे, योग आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए आत्मिक स्थिति का आधार है यथार्थ योग। इसके बारे में डिटेल में हम शाम के समय के क्लासेस में देंगे। आत्मिक स्वरूप में टिकने के लिए ये 4 सब्जेक्ट हमारे पक्के चाहिए: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये जो 4 सब्जेक्ट बाबा ने रखा है हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के, क्यों रखे हैं? आत्मिक स्वरूप में टिकाने के लिए। क्योंकि परम धाम से शिव बाबा क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? हाँ, बाबा क्यों आए धरती पर? हमें आत्म अभिमानी बनाने के लिए आए हैं। सतयुग कब आएगा? जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे तो क्या आएगा? सतयुग। ये कलयुग क्यों आया? हम देह बान में आए इसलिए क्या आ गया? तो बाबा आने का मकसद ही है हमें आत्म अभिमानी बनाना। इसीलिए बाबा कभी कभी मुरलियों में अव्यक्त बाबा भी कहते थे, मैं दिवाली मनाना चाहता हूं। दिवाली मनाना चाहता अर्थात सभी की आत्मिक स्थिति देखना चाहता हूं। तो दिवाली में क्या होता है?
दीप जलाते हैं, तो वो स्थूल दीपक की बात नहीं बाबा करता, लेकिन सबकी जब आत्मिक स्थिति बनेगी तब क्या हो जाएगी दिवाली, तब जाकर के खुशियाँ। सत्युग में देवी देवता इसीलिए खुश नहीं, उनको सोने के महल मिले, पुष्पक विमान मिला हुआ है, इसीलिए खुश नहीं है, उनकी आत्मिक स्थिति है इसीलिए खुश है। और जो आत्मिक स्थिति में रहता है, भले गरीब है, भले कैसा भी है, उसके चेहरे में खुशी निरंतर रहेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेगी। आजकल लोग म्यूजियम देखने के लिए कम आते हैं, लेकिन कौन से चेहरे हैं जिनकी आत्मिक स्थिति है, उनके चेहरे में खुशी दिखाई पड़ेगी। इसीलिए आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने के लिए विधि पूर्वक योग चाहिए। और जितनी विधि पूर्वक योग, ये 4 सब्जेक्ट, अगर मैं रोज मुरली सुनता हूं तो भी मेरी आत्मिक स्थिति नहीं है, इसका मतलब मैं मुरली तो सुनता हूं, लेकिन मैं मुरली को प्रैक्टिकल में वो बात को धारण नहीं करता हूं। केवल मुरली सुनने तक रखने से आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। जो पॉइंट्स सुने वो पॉइंट्स का जब मैं स्वरूप बनूं तब आत्मिक स्थिति बनती। कई कहते मैं रोज योग लगाता हूं, अगर योग लगाता हूं तो भी आत्मिक स्थिति नहीं है, इसका मतलब योग में आप बैठे तो थे, लेकिन आपका शरीर बैठा था, आपके मन बुद्धि कहीं और भटक रहे थे, कहीं और लगाता योग। आज कई कहते मैं जब से ज्ञान में आया मेरी पूरी धारणा है, पवित्रता की धारणा है, खान पान की धारणा है। अगर धारणा है तो स्थिति क्या चाहिए? आत्मिक स्थिति चाहिए। अगर धारणा है तो भी आत्मिक स्थिति नहीं है, इसका मतलब धारणा दिखावटी है, रियली धारणा नहीं है। आज कई कहते हम सेवा बहुत करते, सेवा करते तो भी आत्मिक स्थिति नहीं है। सेवा नाम मान शान की है, असली सेवा नहीं है। ये 4 सब्जेक्ट है आत्मिक स्थिति बनाने के लिए। इसलिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है। शरीर है ही क्या? एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, रोज हम जो फेंक के आते हैं उसको डाल दिया, आपकी आंखों के सामने डाल दिया, और कुछ खांसी करने में जो कप निकालता वो भी डाल दिया उसके अंदर, सोने के डब्बे के अंदर। फिर कुछ हड्डी मांस डाल दिया और डब्बे को पैक कर दिया, बंद कर दिया, और वो डब्बे को आपके हाथ में दिया और कहा कि इसको सदा आप साथ में रखना। बीच बीच में कभी टाइम है तो उसको उस डब्बे को प्यार भी करना, चुंबन भी ले लेना। लेंगे चुंबन उसका? कहेंगे नहीं नहीं हमको पता है उसके अंदर क्या है। तो शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ उस डब्बे में? लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी है, और बस लगता है मैं इसको देखते रहूं कितनी अच्छी है। अगर शरीर में अच्छी है, क्या है? आत्मा अच्छी है। इसलिए जो अच्छी चीज है, जिसके साथ मेरा प्यार है उसको ही देखो, बाकी शरीर में देखने जैसी कोई चीज नहीं है। शरीर कैसा बना हुआ है? जैसे आजकल मूर्तियां बनाते हैं, गणेश की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, कैसे बनाते हैं? पहले तो क्या करते हैं? ढांचा बनाते हैं, बांस को छील करके ढांचा बनाते हैं। ढांचा बना करके वो क्या करते हैं? उसके ऊपर घास बांधते हैं। घास क्यों बांधते हैं? घास नहीं होगा तो मिट्टी चिपकेगी नहीं। और फिर बाद में मिट्टी के अंदर पानी डाल करके उसका कीचड़ बनाते हैं और उसी घास के ऊपर चिपकाते हैं, फिर उसको आकार देते हैं। फिर क्या करते हैं? कपड़े पहनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? फिर श्रृंगार करते हैं, हो गई मूर्ति। तो इसी तरह मनुष्य की भी रचना कैसी है? अंदर हड्डियां मतलब ढांचे हैं, उसके ऊपर क्या क्या है? नसें, बहुत सारी नसें, नसें मतलब घास, और उसके ऊपर खून मांस चिपका हुआ है, और ऊपर पेंटिंग क्या है? काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग, अलग अलग। अब कोई मूर्ति पीली है, उसके ऊपर का कलर हटा दो, अंदर वही मिट्टी है। कोई काली है, मिट्टी हटाओ तो वही है। इसीलिए अंदर जो खून मांस है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे पकड़ो, जो कीड़ों से बना हुआ शरीर है, सेल्स। और कहते हैं जब व्यक्ति को जलाने के लिए जाते हैं, व्यक्ति को जलाने के जाने से पहले बाथरूम में पहले कपड़े रख देते हैं। जब जलाने के लिए बॉडी को ले आते हैं, पहले नहा लेते हैं, और जब पहने हुए कपड़ों को भी धुलाई करते हैं।
वो भी पहनते नहीं दोबारा। क्यों? कहते हैं वो बॉडी का कोई सेल्स शरीर पर आएगा वो व्यक्ति मर जाएगा। और ऐसे सेल्स को, ऐसे बॉडी को देख करके हम कितना अभिमान कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा को देखो। अगर कोई व्यक्ति के तरफ आपका दिल लगता है, बुद्धि जाती है, उस व्यक्ति को सामने इमर्ज करो और उसका बिना चमड़ी का शरीर देखो। उसके ऊपर चमड़ी नहीं है, खून मांस भरा हुआ है और उसको आप देख रहे, आकर्षित होगा? कोई जानवर मरा हुआ है, मरे हुए जानवर को देखेंगे कितना नफरत आते। इसी तरह जब हम शरीर को देखते तब आकर्षण आ जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा को देखो, आत्मा का अभ्यास करो। एक लास्ट की एक बात है, आत्मा का अभ्यास करने के लिए मैंने खुद एक प्रैक्टिकल अभ्यास किया था। जैसे बाबा ने पहले लेसन में सुना है, शरीर तुम्हारी क्या है? गाड़ी है, और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है? सारा दिन गाड़ी को घुमाता है और रात को कहाँ लगाता है? गैरेज में लगाता है। और आजकल की जो मकान बनाए जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, जैसे बॉम्बे में, दिल्ली में, बेंगलोर में, बड़े बड़े नीचे से पिलर उठाएंगे और नीचे पार्किंग रखेंगे और रहने का कहाँ होता है? ऊपर होता है। इसी तरह ये जो 3 लोग बना हुआ है, 3 लोग में सृष्टि है, ये पार्किंग प्लेस है। हाँ, ये पार्किंग है और आत्मा का रहने का स्थान का है परम धाम। तो हमें भी क्या करना है? अपने शरीर रूपी गाड़ी को सारा दिन घुमा करके उसको कहाँ लगाना है? रात को बेड रूपी गैरेज में लगा दो और सोने के लिए कहाँ जाओ? ऊपर जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? गाड़ी को सारा दिन घुमा करके गैरेज में तो लगाते हैं और गाड़ी के अंदर सो जाते हैं। सोने से पहले सोचेंगे आज किसने क्या बोला, किसने क्या क्या क्या, कल सवेरे उठना, ये करना है, वो करना है। गाड़ी के अंदर सो गए तो सवेरे उठते कौन याद आएगा? वही बातें याद आएंगी। इसीलिए रात को सोते समय हमें क्या करना है? ये शरीर रूपी गाड़ी को सारा दिन घुमा फिरा करके गैरेज में लगा दो। बेड है गैरेज। गाड़ी को गैरेज, जैसे ड्राइवर क्या करता है? गाड़ी को गैरेज में लगाता है, लॉक करता है, लॉक लगा करके फिर कवर वगैरह डाल करके गाड़ी को नमस्ते भी करता है। क्यों? उसे दाल रोटी इसको कमाई मिल रहे। तो इसी तरह हमें भी शरीर रूपी गाड़ी को बेड पर लगा दिया, बेडशीट कंबल डाल दिया, गाड़ी को नमस्ते भी करो। क्योंकि 84 जन्म में बहुत शरीर मिले लेकिन इस जैसा शरीर नहीं मिला। इसी से हमें 84 जन्मों की कमाई हो रहा है। तो इसलिए गाड़ी को गैरेज में लगा दो और सोने के लिए कहाँ जाओ? ऊपर। जैसे वो ड्राइवर गाड़ी को लगाता है, लगा करके क्या करता है? कवर डालता है, नमस्ते करके सीढ़ी से लिफ्ट से जाता है, अब ऊपर की बेल बजाता है, मम्मी दरवाजे खोलते हैं, समाचार सुनाता है, सो जाता है। तो इसी तरह हमें भी यही अभ्यास करना है। शरीर पे गाड़ी को लगा दिया, बेडशीट कंबल डाल दिया और ऊपर अव्यक्त वतन में जाओ। अव्यक्त वतन की बेल बजाई, ब्रह्मा माँ ने दरवाजा खोला, बाबा को समाचार सुनाओ इस गाड़ी के द्वारा क्या क्या सेवा की। और उसके बाद फिर बाबा की दृष्टि लेते हैं। तकिया पर सिर नहीं रखा है, कहाँ रखा है? ब्रह्मा बाबा की गोदी में से रखा है। तो सवेरे उठते ही कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। तो अमृत वाला अच्छी होगी, अमृत वाला करके फिर शरीर में आओ तो सारा दिन आपको स्मृति रहेगी, मैं ऊपर से आया हूँ, मैं आत्मा हूँ। कौन सा दिन चल रहा है, क्या देखा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए यह अभ्यास करना है। गाड़ी यहाँ से सीधा बॉम्बे तक लेके नहीं जाते, क्या करते? बीच बीच में रोक करके वो ड्राइवर क्या करता है? होटल में जाता है, होटल में जाएगा। होटल नहीं तो ढाबा तो होता है, ढाबा नहीं तो घर तो होता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है? बीच बीच में परम धाम जाना है। परम धाम मतलब घर, घर नहीं तो कम से कम ढाबा तो है, होटल तो है। होटल अर्थात मधुवन के वातावरण में जाऊं। 2 मिनट को, जिसको बाबा कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल, बीच में मधुवन के, वो भी याद नहीं आता तो ढाबा तो है, सेंटर के कमरे में 2 मिनट के लिए जाओ। मन बुद्धि से सेंटर का कमरा याद करो तो भी आपके बीच बीच में जो मन की स्पीड बढ़ रहे हैं, थॉट चल रहे हैं, वो ब्रेक लगेगा, आत्मिक स्थिति बनेगी, जिसको बाबा कहते हैं ड्रिल करो बीच बीच में। इसी तरह में ये आत्मा का पाठ पक्का करना है। और जब तक हम आत्माभिमानी नहीं है तब तक
कर्मेंद्रिय जीत नहीं बन सकेंगे, विकार जीत नहीं बन सकेंगे। मुझे लगता है दुनिया के शास्त्र ग्रंथ सारे आध्यात्मिक धार्मिक किताब इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन मिला कुछ भी नहीं है। इसीलिए बाबा को आना पड़ा, और बाबा ने आकर के पहला लेसन क्या सुनाया? बच्चे तुम आत्मा। पहला लेसन वही अंतिम लेसन है। 20 का जो विस्तार है, सीढ़ी का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, ड्रामा, ये सब आत्माभिमानी बनने का, तो टोटल इस ज्ञान का सारा आत्माभिमानी स्थिति। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता है भाई साहब अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठंडी का अनुभव होगा। कमेंट्री करने की भी जरूरत नहीं, हाँ कितना ठंडा लग रहा है बोलने की भी जरूरत नहीं। गरीब हो अमीर हो सबको अनुभव होगा। अगर कोई गर्मी के सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ? गर्मी का अनुभव होगा। आग के पास जाएगा तो गर्मी अपने आप गर्माहट आएगी, उसके लिए कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। इसी तरह सर्वशक्तिवान बाबा, शांति का सागर, शक्ति का सागर बाबा, उसके पास जाएगा तो क्या होना चाहिए? शक्तियों का, शांति का अनुभव होना चाहिए। लेकिन कहता है मैं माउंट आबू में गया था, मधुबन में गया था, शांतिवन में गुलजार दादी के तन में बाबा आए थे, 4 घंटा बैठे थे डायमंड हॉल में। और कहता है मैंने बहनों से बोल करके बिल्कुल स्टेज के नज़दीक जगह लिया, 4 घंटा बैठा, मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो गया? तो उसको एक छोटा सा एग्जाम्पल आपने दिया। समझो बड़ा सा चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? आकर्षित होगा। इसका मतलब चुंबक अच्छा है, लेकिन लोहे के टुकड़ों को कपड़े के थान के अंदर कुछ लपेट करके डालो, बड़ा सा कपड़े का थाना है उसके अंदर लपेट के डालो, खींचेगा? इसका मतलब चुंबक खराब है। चुंबक अच्छा है, हमने उस लोहे के टुकड़ों को क्या किया है? कपड़े के अंदर लपेट करके डाला है। इसी तरह बाबा को एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन बाबा के सामने देह भान के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, कोई भी अनुभव नहीं होगा। इसलिए गीत है ना, यही कही बाबा नजर नहीं आते। किसको नजर नहीं आते? जो देह भान में है उसको नजर। इसीलिए आत्माभिमानी बनो। और आजकल का जो मिलन है, कौन सा मिलन है? अव्यक्त मिलन। अव्यक्त मिलन का अनुभव करने के लिए आत्मिक स्थिति बड़ी जरूरी है। बाबा कहते हैं तुमने मुझे बुलाया, मैं अपना रूप बदल करके, बाबा है कैसा? निराकारी। निराकारी का रूप बदल करके मैं साकार में आया, और तुम्हारे भाषे में तुम्हारे पास आकर के घंटों तक बैठा। ये मेरा तुम्हारे से प्यार था, और इसी प्यार के खातिर मैंने अपना रूप बदल करके आया, तुम्हारे पास घंटों तक बैठा। अब तुम्हारा मेरे साथ प्यार है, तुम मेरे पास आ जाओ और वे बैठो। तो बाबा ने कहा कि कई बच्चे आकर के बैठना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा समय टिकते नहीं, तुरंत भाग जाते हैं। क्यों? वो अपना रूप नहीं बदलते। जिसे बाबा हमारे पास क्यों बैठा? क्योंकि रूप बदल करके आया है। निराकारी, वो साकार रूप में आकर के बैठा। इसी तरह अगर मुझे भी बाबा के पास जाना है, बाबा के साथ मेरा प्यार है, तो अपना रूप बदल करके बैठो। अर्थात बिना आत्मिक स्थिति से हम ऊपर जा नहीं सकते। इसलिए आत्माभिमानी बनने की जरूरत है। और जिन्होंने संगम युग में आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास किया, उसकी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा, सारी प्रॉब्लम का समाधान होगा। उसके संस्कार बदलेंगे, उसके बाद सहन शक्ति आएगी, उसका योग लगेगा। अगर मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, इसका मतलब मैं देह भान में हूँ। इसलिए आत्माभिमानी का स्थिति का पुरुषार्थ में बड़ा महत्व है। और उसको बनने के लिए क्या क्या करना है? पहली बात कौन सी सुनाई? पवित्रता की धारणा। दूसरी कौन सी बात बताई? 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बात कौन सी सुनाई? निरहंकारी बनना। चौथी बात कौन सी सुनाई? सोमानों के अभ्यास। 5वीं बात बताई यथार्थ विधि पूर्वक योग। 6ठी बात बताई संकल्पों को बचाना, कम से कम संकल्प चलाना। तो ये 6-7 प्रैक्टिकल बातें हैं जो मुझे याद है, जब मैं रद्दी में मुझे किताब मिला, फिर मैं कुछ दिन तक ब्रह्मा कुमारी का अभ्यास करता रहा। रद्दी से मैंने किताब करंस बर्नर का कोर्स किया।
नागपुर से मुझे किताब आती थी 7 दिन के, हर महीने में किताब आता था, उसको पढ़ करके योग लगाता था। उसके बाद मैं 10वीं पूरी की, 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। 10वीं के बाद मैं ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गया, तो वहाँ मुझे एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली। मैं पहले दिन पाठशाला में गया था, तो उसी समय मुरली चल रही थी। मुरली, पूरी मुरली, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्माभिमानी बनो, तुम आत्मा हो, एक एक लाइन के पीछे आत्मा का। मैं बाहर आया, मैंने सोचा, पहली मुरली सुनी थी मैंने सोचा शायद ये ब्रह्मा कुमारी का मुख्य लेसन है आत्मा का। मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिख करके रखा है, देखो अभी भी लिखा है, दोनों हाथ पर भी लिखा। और मैंने ये और कुछ नहीं किया है, इसी के ऊपर मैंने चार्ट बनाए, घंटे घंटे का इसका अभ्यास किया। और एक आत्माभिमानी स्थिति से आज कहाँ, जब मैं पाठशाला में आता था, मेरा फटा हुआ कुर्ता रहता था, तो ऐसा पकड़ करके मैं बैठता था। कभी बहनें बोलते थे, बेचारा गरीब बच्चा भी रोज़ आता है, पता नहीं सतयुग में आएगा नहीं आएगा, कुछ बोलता भी नहीं, किसी से बात भी नहीं करता। तो कई बार कुछ सालों के बाद फिर मैंने बहनों को कहा, बहन जी मुझे मधुबन में जाना है। कहते तुम गरीब बच्चा तो आकर क्या करेगा, मेरे को छुट्टी नहीं दिया। तो भी मैंने आत्मा का अभ्यास इतना किया, आज बाबा ने देखो कितनी कलाई भर दी, कितनी विशेषता भर दी। कहा मैं पुलिस वालों को देख करके डरता था, लेकिन आज खूंखार कैदियों को पढ़ाने का सेवा कर रहे हैं। ये आत्मिक स्थिति की कमाल है। इसलिए मैंने केवल एक ज्ञान सुना ही नहीं, लेकिन मैंने इस लेसन के ऊपर बहुत मेहनत की। इसी से मेरे अंदर जो भी कला आई, जो भी कुछ बातें आई, इसी से आई है। इसलिए आत्माभिमानी बनना ये पुरुषार्थ में बड़ा जरूरी है, और यही हमारा मुख्य लेसन है। इसी से हम देवता बनेंगे। तो इस भट्टी से हमें क्या करना है, क्योंकि अंतिम समय के जैसे कहा कि पेपर आएगा, लेकिन उस पेपर में जितना ये आत्मा के स्वरूप में रहेंगे सभी, एक तो पेपर कौन सा आएगा, प्रकृति के पेपर आएंगे, दूसरा पेपर आएगा खान पान के तरफ से पेपर आएगा, संबंधों के पेपर आएंगे, ईविल सोल के तरफ से भी पेपर आएंगे। लेकिन सारे पेपर में पास होना है, ये आत्मिक स्थिति होना बड़ा जरूरी है। तो कैसे करना है, फिर भी टाइम कम था इसलिए मैं शॉर्ट में फिर भी सुनाया। तो जरूर इस लेसन के ऊपर अटेंशन देना है, इसका अभ्यास करना है। तो भट्टी का लक्ष्य है ये आत्माभिमानी बनना। ठीक है, ओम शांति। देखो ये आत्माभिमानी, निराकारी, अशरीरी, ये है तो एक ही, लेकिन आत्माभिमानी ये पहला है। उसके बाद जितना आत्मिक स्थिति को हम निरंतर रखेंगे तो विधेयी बन जाते हैं, उतना निराकारी बन जाते हैं, उतना बिंदुर स्थिति लास्ट की स्थिति है। लेकिन जब तक हम आत्मिक स्थिति में नहीं बनेंगे, विधेयी न बनेंगे, निराकारी, तब तक वो बिंदुरूप स्थिति। और जब बिंदुरूप स्थिति में हम टिकते हैं तब हमारे से भूले होगी भी नहीं, और जो भूले किए हैं वो विकर्म भी विनाश होने की प्रक्रिया चलती रहती है, वो निरंतर वो स्थिति रहती है। तो इसलिए पहले जो बेसिक है, हमें आत्माभिमानी बनने की जरूरत है। आत्माभिमानी से विधेयी, निराकारी, अशरीरी, ये सब स्थिति आती है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का, क्योंकि जैसे दुनिया में बहुत सारी पहेलियाँ होती है, वह सब पहेलियाँ हर कोई खोल नहीं पाता है, सुलझा नहीं पाता है। ऐसे हमारे ज्ञान की आदि से अंत तक की एक ही पहेली है, मैं कौन हूँ, है ना। तो वह एक पहेली, मैं आत्मा हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी सहज रूप से उसको सुलझाया भी है, और हमको भी सुलझाने का आसान तरीका सिखा दिया। इसलिए ऐसे भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है।